बारिश में अमीर जेठानी और गरीब देवरानी से भेदभाव। अरे आज इस घर में खाना मिलेगा या नहीं? 2 से 3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक दोपहर के खाने का कुछ पता ही नहीं। कहाँ मर गई दोनों की दोनों? पूनम, रोटियां बन गई क्या? जल्दी कर, वरना आज माँ जी तो पूरे घर को अपने सर पर उठा लेंगी। गीता पूनम हाथों में सब्जी रोटी लिए जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं और अपनी सास को खाना परोसती है। लेकिन जैसे ही रजनी खाने का पहला निवाला खाती और फौरन उसे थूक देती है। क्या हुआ माँ जी, आपने खाना ऐसे थूक क्यों दिया? जिस स्वाद का तुम दोनों ने खाना बनाया है उसे तो कोई कुत्ता तक ना खाए। मैं तो सोचती कि गरीब घर की लड़कियों को घर के सारे काम आते, लेकिन तुम दोनों तो एक नंबर की निकम्मी निकली। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? आपको जो बोलना है हमें बोल दीजिए, लेकिन हमारे माँ बाप को कुछ मत बोलिए। हम तो रोज की तरह ही खाना बनाते हैं। हो सकता है आज मसाला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी? रजनी पूनम के बाल पकड़ती है और उसे जोर से डाइनिंग टेबल की तरफ धक्का दे देती है, जिससे पूनम के सर से खून निकलने लगता है। आह माँ, आइंदा मेरे से जुबान लड़ाने से पहले 100 बार इस दर्द को याद कर लेना, समझी? इतना कहकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं पूनम की ऐसी हालत देख गीता भी रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने हमें कैसी सास दी है? डायन से भी खतरनाक है हमारी सास। क्या हम जिंदगी भर अपने ससुराल में दुख दर्द झेलते रहेंगे? रजनी के दोनों छोटे बेटे माधव और ओम ने पूनम गीता जैसी गरीब लड़कियों से प्रेम विवाह करके अपने उसे घर ले आए थे, जिसके कारण वो साथ में कोई दहेज नहीं ला पाई थी, जिसके चलते रजनी आए दिन अपनी दोनों गरीब बहुओं पर अत्याचार करती थी। ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है और रजनी अपने दोनों बड़े बेटे रोहन और राकेश के लिए राशि और कोमल नाम की 2 अमीर लड़कियां पसंद करते हैं और जल्द ही उनकी शादी कर देते हैं। शादी में दोनों अमीर बहुएं ढेर सारा दहेज, पैसे, गहने और साड़ी लेकर आती हैं, जिसे देख रजनी अपना सारा प्यार अपनी दोनों अमीर बहुओं पर लुटा बैठी है। क्या हुआ पूनम, काफी थकी थकी सी लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन घर के काम ही इतने होते हैं कि सारा दिन घर के काम में ही निकल जाता है। सोचा था जेठानी जी आई हैं तो घर के काम में मदद करेंगी, लेकिन माँ जी तो उन्हें सर आंखों पर बिठाती हैं। अपनी दोनों बड़ी बहुओं के अमीर होने की वजह से रजनी उनसे कुछ भी काम नहीं करवाती थी। समय गुजरता है और दोनों अमीर जेठानी और गरीब देवरानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वहीं इसी के साथ अब बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कोमल, देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो मेरा आलू प्याज के पकौड़े खाने का मन कर रहा है। ये तुम दोनों मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसी हालत में अपने मन को मारते नहीं है। तुम दोनों यहाँ ही बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े मंगवाती हूँ। इतना कहकर रजनी अपनी दोनों गरीब बहुओं को आवाज देने लगती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? जी माँ जी की बच्ची, कितनी बार कहा है तुम दोनों से कि दोनों मेरी अमीर बहुओं के साथ ही रहा करो और जब भी उनका कुछ खाने का मन करे तो उन्हें बनाकर दे दिया करो। उनका कब से पकौड़े खाने का मन कर रहा है। अब जाओ और जल्दी से उनके लिए पकौड़े बनाकर लेकर आओ। लेकिन माँ जी, सुबह से हम घर का काम करके थक चुके हैं और ऐसी हालत में अब ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहा जाता। देखा माँ जी, अभी से ही इनके नखरे शुरू हो गए। न जाने आगे क्या क्या नखरे दिखाएंगी। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम दोनों के बहाने। अब जा रही हो या अपना डंडा उठाऊं मैं? रजनी की बात सुन दोनों बेचारी गर्भवती देवरानियां किचन में जाती हैं और जल्दी जल्दी पकौड़े बनाने लगती हैं, जिसके चलते गीता का हाथ गर्म तेल से जल जाता है। आह, मेरा हाथ! अरे गीता, थोड़ा संभाल के देखा, जल गया ना हाथ। सोचा था कि अब हम गर्भवती हो चुकी हैं तो अब शायद माँ जी के दिल में हमारे लिए ममता जाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गीता को रोता देख पूनम उसे संभालती है, जिसके बाद अब दोनों गरीब देवरानियां जल्दी जल्दी पकौड़े बनाती हैं और ले जाकर अपनी दोनों जेठानियों को देती हैं। माँ जी, गर्मा गर्म पकौड़े खाकर तो मजा आ गया, लेकिन कल से मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। बस इतनी सी बात? खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? सुना नहीं कि मेरी बहू के पैर में दर्द हो रहा है? जल्दी से उसके पैर दबाओ। ऐसी हालत में भी रजनी अपनी दोनों गरीब गर्भवती बहू से काम करवाने से जरा भी नहीं चूकती, लेकिन ये सब देखकर भी दोनों अमीर जेठानियों को अपनी गरीब देवरानी पर जरा भी तरस नहीं आता। माँ जी, इनसे इतना काम करवाती हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों हैं कि टस से मस नहीं होती। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। दोनों अमीर जेठानियां सीधा अपनी सास रजनी के पास जाती हैं और उसे अपनी दोनों गरीब देवरानियों के खिलाफ भड़काने लगती हैं। माँ जी, अभी भी वक्त है, वरना कहीं ये दोनों चालाकी से हमारे देवर को अपने कब्जे में ना ले ले। देखा नहीं कैसे देवर जी इन दोनों के आसपास ही घूमते रहते हैं। हाँ बहू, अब तो सच में इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब मैं इनकी नाक में इतना दम करूंगी कि ये दोनों चाय की मक्खी की तरह इस घर से गायब हो जाएंगी। रजनी की बात सुन दोनों अमीर जेठानियां काफी खुश होती हैं और ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है।
ओ महारानियों, कहाँ चली ठुमक ठुमक कर? माँ जी आराम करने के लिए अपने कमरे में ही जा रहे थे। बड़ी आई आराम करने वाली। मैंने आज घर के सारे कपड़े इकट्ठा कर दिए, जाओ जाकर धो दो। ठीक है माँ जी। लेकिन बाथरूम में नहीं, बल्कि छत पर। लेकिन माँ जी, छत पर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसी हालत में हम बारिश में कपड़े कैसे धोएंगे? तो क्या तुम दोनों के लिए मैं अब लग्जरी बाथरूम बनवाऊं जिसमें तुम दोनों आराम से बैठकर कपड़े धो? जितना बोला है चुपचाप से उतना करो। बेचारी दोनों गरीब बहुएं छत पर जाती हैं और भीगते हुए ही बारिश में कपड़े धोने लगती हैं। पूनम, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रही है, पर काम है तो करना ही होगा। जहां एक तरफ दोनों गरीब देवरानियां गर्भवती अवस्था में भी बारिश में भीगते हुए कपड़े धो रही होती हैं, वहीं दोनों अमीर जेठानियां अपने अपने कमरों में बैठकर ड्राई फ्रूट्स, जूस और तरह तरह की ताकत वाली चीज खा पी रही होती हैं। अगर हॉल की झाड़ू लग गई हो तो जाकर आंगन की भी सफाई कर दो। बाहर हो रही तेज बारिश देखकर भी रजनी अपनी दोनों गर्भवती बहू को आंगन की सफाई के लिए भेज देती है। बारिश में भीगने की वजह से उन दोनों को ही बुखार चढ़ जाता है कि तभी अचानक उन दोनों के पति काम से घर लौट आते हैं। अपनी अपनी पत्नियों की ऐसी हालत देख दोनों को काफी गुस्सा आता है। आज तो माँ ने सारी हदें पार कर दी। हम जा रहे हैं माँ से बात करने। नहीं, आपको हमारी कसम, आप माँ जी से कुछ नहीं कहेंगे। अपनी पत्नियों की कसम देने की वजह से ओम और माधव कुछ नहीं करते, लेकिन यही उन दोनों गरीब बहुओं की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आज तो मेरा बीकानेर के समोसे खाने का काफी मन कर रहा है, जाओ हमारे लिए समोसे लेकर आओ। लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और शायद तूफान भी आने वाला है। मेरी दोनों बहुओं ने क्या कहा? लगता है तुम दोनों ने ठीक से सुना नहीं। अपनी सास के जबरदस्ती करने पर बेचारी दोनों गर्भवती बहुएं बारिश में भीगती हुई समोसे लेने के लिए चली जाती हैं। लेकिन तभी अचानक एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है। उन दोनों का एक्सीडेंट होने वाला होता है कि तभी ट्रक का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। लेकिन तभी उन दोनों बहुओं की हालत अब काफी खराब हो जाती है। आसपास मौजूद लोग जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर उन दोनों की 8वें महीने में ही डिलीवरी कर देते हैं। ओम और माधव को जैसे ये बात पता चलती है तो वो दोनों अस्पताल आते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी पत्नियां ठीक तो है ना? और हमारा बच्चा? देखिए, आपकी पत्नियां ठीक हैं और बच्चा भी लगभग ठीक है। बस थोड़े दिनों तक हमें आपके बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। जैसे ये बात रजनी को पता चलती है तो वो भी अपनी दोनों अमीर बहुओं के साथ हॉस्पिटल आ जाती है, जिसे देख हमारी पत्नियों की ऐसी हालत की जिम्मेदार आप हो और अब आप उन्हें देखने के लिए आई हो। माँ, हम सोचते थे कि एक ना एक दिन तो आप बदल जाओगी, लेकिन आप नहीं बदल सकती। आज से हम आपके बेटे नहीं, आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? माँ जी ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, दर्द सहकर आपको जन्म दिया है और आप उन्हें छोड़ने की बात कर रहे हैं। माँ जी का बर्ताव हमारे साथ जैसा भी हो, लेकिन माँ जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चाहे तो हम अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चले जाते हैं। अपनी गरीब बहुओं के साथ ऐसा सुलूक करने पर भी उनकी ऐसी बात सुन रजनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम दोनों के साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं था। मैं नहीं जानती कि भगवान मुझे कभी माफ करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इस धरती पर जब तक हूँ तब तक के लिए तुम्हारी माफी मेरे लिए बहुत जरूरी है। दोनों गरीब बहुएं अपनी सास की आंखों में आंसू देख उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद अब रजनी अपनी दोनों गरीब बहुओं और उनके बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। वहीं कुछ वक्त दोनों अमीर बहुएं भी ऑपरेशन से अपने बच्चों को जन्म देती हैं। प्रेगनेंसी में ना काम करना और दिन भर उल्टी सीधी चीजें खाने की वजह से उनके बच्चे काफी कमजोर पैदा होते हैं। लेकिन दोनों गरीब देवरानियां उन दोनों के बच्चों को भी काफी अच्छे से ध्यान से रखती हैं, जिसे देख दोनों अमीर जेठानियों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ जी को हमने तुम्हारे खिलाफ इतना भड़काया, लेकिन तुम दोनों हो कि हमारे बच्चे का एक माँ की तरह ध्यान रख रही हो। तुम दोनों हमें माफ कर दो। दोनों गरीब देवरानियां पल भर में अपनी अमीर जेठानियों को माफ कर देती हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।